Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is cell as a unit of structure and function. A cell is a unit of structure and function in living organism. कि लिविंग एनिमल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम सेल्स, अमंग सेल्स. कि अगर हम मल्टीसेलुलर मीन कंटेनिंग थाउजेंड्स, हंड्रेड्स या मिलियंस ऑफ सेल्स जो एनिमल्स होंगे, उनमें सेल्स में डिवीजन होगी काम के हवाले से. डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस. मुख्तलिफ सेल्स जो होंगे मुख्तलिफ कामों के लिए डेफिनेट उनकी जो है ना वर्किंग होगी. द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल is the result of the sum of activities and interaction of different cells and of different components of the cell. कि अगर हम एक पूरे ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनमें डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और सारे वो एक अंडर एक सिस्टम ऑर्गेनिज्म के अंडर सारे काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन एनिमल सेल्स, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स. कि हमारे मसल सेल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं. नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्सिस which transmit या transport messages in all over the body. Gland cells secretions like gastric glands secrete gastric juice. Red blood cells carry oxygen. हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं. सम स्टमक सेल्स सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस. और कुछ लाइक ग्लैंडुलर टिश्यूज जो स्टमक में होंगे वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करेंगे, जिसको हम ऑलरेडी 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हमारी सेक्रीशन होंगी जो फूड डाइजेस्टेड मटेरियल होंगी. सिमिलरली इन प्लांट्स अगर हम पौधों को देखें तो जाइलम सेल्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. के ज़मीन से जड़ों से लेकर पौधे के अपर पार्ट्स तक जाइलम टिश्यूज जो होंगे वो खुराक और साल्ट्स वगैरह अपना पानी और साल्ट ट्रांसपोर्ट करेंगे. फ्लोएम सेल्स ट्रांसलोकेट फूड. फ्लोएम्स टिश्यूज या फ्लोएम सेल्स जो होंगे वो फूड ही ट्रांसपोर्ट करेंगे. स्केलेटन काइमेटस सेल गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स. स्केलेटन काइमेटस जो होंगे वो प्लांट सपोर्ट टिश्यूज होंगे. मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, जिनको हम ग्रोथ टिश्यूज भी बोलते हैं. एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस दे शो डिफरेंट ग्रेट वेरिएशंस इन शेप एंड साइज. इनके फंक्शंस डिफरेंट होते जाएंगे और इनके अंदर करेक्टर्स और इनकी साइज भी, इनकी शेप भी डिफरेंस होती जाएंगी. Despite the structural and functional diversity, the plant cells as well as animal cells have a common plan of organization. तो इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिनको हम पहले चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो दोनों में सेम ही होगा. नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल. एक प्रॉपर सेल का हम स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन बी स्टडीड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. के सेल का स्ट्रक्चर जो है हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं. द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनेबल अस टू आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनेली बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन एंड स्टडी देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन इन डिटेल. सेल फ्रैक्शनेशन मीन्स सेल की हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल्स. तो इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे. और इसकी सेल्स की ऑर्गेनेली मतलब सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी सेल के कंपोनेंट्स में जो सेल को कंपोज करवा रहे हैं वो एक प्रॉपर फंक्शन के साथ सेल को बनाएंगे. फिर आगे सेल अदर कंपोजिशन में जाएगा लाइक टिश्यूज ऑर्गन में. तो ये सारा स्ट्रक्चर हम सेल फ्रैक्शनेशन में स्टडी करते हैं. ड्यूरिंग सेल फ्रैक्शनेशन द टिश्यूज आर होमोजेनाइज्ड आर डिसरप्टेड विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. कि एक डेंसिटी की बेस पे सेलों को हम डिसरप्ट या मतलब उनकी डिफ्रेंशिएशन कर सकेंगे. द सेपरेशन इज अचीव्ड बाय स्पिनिंग सेलुलर पार्ट्स सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड वेट एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. कि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की तरह जो हमारे पास मटेरियल्स होंगे, मतलब हायर मॉलिक्यूलर्स वेट वो बाहर की तरफ चले जाएंगे. सेपरेशन इज अचीव्ड बाय स्पिनिंग द होमोजेनाइज स्पेशल मीडियम एंड मीडियम स्पीड. द वेरियस सेलुलर पार्ट्स सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड वेट. वेट की बेस पे मतलब जो हायर मॉलिक्यूलर वेट्स होंगे या लार्जर मॉलिक्यूलर वेट होंगे, जिनके वेट ज़्यादा होंगे वो एक साइड पे चले जाएंगे और लोअर मॉलिक्यूलर वेट एक साइड पे हो जाएंगे. Some cellular components require very high speeds for
सेपरेशन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स, और कुछ हमारे पास सेलुलर मटेरियल जो होगा वो ज़्यादा स्पीड रिक्वायर करेगा सेपरेशन के लिए। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसको एक हायर दर्जे पे हम इसको ज़्यादा स्पीड के थ्रू सेपरेशन करेंगे। अ सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स, सेल के अंदर फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स होंगे: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो सेल वॉल इन प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स एंड फंजाई सेल्स। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो कंटेनिंग अ सेल ऑर्गेनेली, जिसमें हमारी तमाम ऑर्गेनेली एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ऑर्गेनेली क्या होंगे? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की तरफ आते हैं, विद न्यूक्लियर और क्रोमेटिन मटेरियल, अगर हम उसको क्रोमेटिन मटेरियल जस्ट स्टडी करेंगे तो वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होगा, और एक प्रॉपर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होगा। इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड ग्रुप। अगर हम रिवायती तौर पर देखें तो ऑर्गेनिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की बेस पे हम इनकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सेल्स ऑफ, तो ये हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स। इसमें आप सेल वॉल को नहीं देखेंगे, जबकि नीचे जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा प्लांट सेल्स का 4.3 में, उसमें हम सेल वॉल को स्टडी करेंगे प्रॉपरली। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल, कि हम इनकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं सेल वॉल की एब्सेंस या प्रेजेंस पे। सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कम्प्लेक्स एंड हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, के एनिमल्स या प्लांट्स के सेल्स जो होंगे उन्हें एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, और इनको हम यूकैरियोट्स बोलेंगे या यूकैरियोटिक्स। एक प्रोमिनेंट डेफिनेट न्यूक्लियस इनमें होगा। ऑन द अदर हैंड द प्रिमिटिव सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स जो पुराने मिलियंस ऑफ ईयर्स गो सेल्स हैं, लाइक बैक्टीरिया, तो उनमें डेफिनेट या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। तो प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मटेरियल इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय मेम्ब्रेन्स। तो ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मर्ज होगा, क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, दिस कुड बी बिग एज ऑस्ट्रिच एग्स, शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह एक बड़ा सेल भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत सारे सेल्स जो होंगे माइक्रोस्कोपिक होंगे, नॉट विजिबल नेकेड है, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकेंगे। देयर साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर, इनकी हम मेजरमेंट जो करेंगे वो माइक्रोमीटर में करेंगे, और अब फिगर आपके सामने शो हो रही है, या इसको हम 1×10⁻⁻⁶ ऑफ मीटर कहेंगे या माइक्रोमीटर बोलेंगे। द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू स्टडी फॉलोइंग। फिर इसके बाद हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, और पहला स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन।